नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको लगभग हर वैकेंसी के विषय में बताएं और उसमें हम कई बार कामयाब होते हैं। और कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, तो एक दो लोगों पर उस पर वीडियो बनाए हुए हैं हम लोगों ने। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये वैकेंसी है, इस पर भी आप वीडियो बनाइए, तो हम भी कोशिश उस पर कर सकते हैं, जिससे और दूसरे लोगों को भी उसमें राहत मिले और उनका फ़ायदा हो। चलिए हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अभी विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। और मेरी एक गुजारिश होती है, गुजारिश में मेरे कभी भी मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं कहता कि भाई आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ये आपका काम है, अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दिव्यांगजनों के लिए भर्ती निकली हुई है, हैंडीकैप के लिए भर्ती निकली है, निःशक्तजनों के लिए भर्ती निकली हुई है। यदि आपके आसपास आपकी जान पहचान में रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की हमें मदद करना है, तो प्लीज़ आप उसे ये बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो शेयर करिए, कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले के लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। यदि कोई 5वीं 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी अगर है, तो वो उसमें जॉब पे लग सकता है। कई सारी तो वैकेंसी अभी नगर पालिका में तक निकली हुई हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसकी हम बात करेंगे। ये वेबसाइट पर आपको जाना है, आपको लिख देना है गूगल पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। और एक और बात, आज कई सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं, मीन्स तारीफ करते हैं कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं, हमें बहुत अच्छे समझ में आता है। मेरा प्रयास हमेशा ये होता है कि कई बार जब इंग्लिश में भी होता है तो उसको मैं हिंदी करने की कोशिश करता हूँ, तो हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे वास्तव में आपको समझ में आ पाए। चलिए हम बात करते हैं। इस वेबसाइट पर आपको आना है, नीचे आप जब जाएंगे तो आप ये 3 चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपके काम की चीज़ कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको दिख गया होगा, देख लीजिए, आपको कहीं पर दिख रहा हो तो दिख गया क्या, मैं बिल्कुल बता दूंगा एंड टाइम पे। दिख गया हो तो बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजन के लिए विशेष भर्ती। आपको बस क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है, समाचार का विवरण ये डाउनलोड हो गया है। ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली हुई है इनकी तरफ से, ये देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति आई हुई है, वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट। और एक और अच्छी चीज़ कि दिव्यांगजनों की जो भर्ती निकली हुई है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। वॉक इन इंटरव्यू करिए, यानी साक्षात्कार दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और जॉब लीजिए। मीन्स आप योग्यता रखते हैं तो दिव्यांगजनों के पदों के लिए विवरण हेतु पूरी बात है। और ये जो निर्देश अनुसार ये दिए हैं, पूरी यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि दिव्यांगजनों पदों के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए है 4 भर्तियां हैं, और चतुर्थ श्रेणी वृत्त जो है उसके लिए 6 भर्तियां हैं। और अगर इसकी पूरी डिटेल आपको देखनी है तो आप इसकी डिटेल, ये जो वेबसाइट है जिस पे अभी हम आए mpLUN.mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है। तो आवेदन का जो प्रारूप है, पत्र विज्ञापन प्रकाश दिनांक से 1 माह, यानी ये देख लीजिए, ये जो प्रकाशन है इसका यहाँ पर उन्होंने डेट नहीं दी है, आप ये मान के चलिए ये दी हुई है 2 अगस्त 2024 इसको है। और इसके 1 माह के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 1 माह के भीतर कार्यालयीन समय में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित द्वितीय तल पंचानन भवन भोपाल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्वयं द्वारा उपस्थित होकर इस कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारण अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भर के देना है। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा कि 2 तरह की वैकेंसीज हैं। नीचे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें। हमने उस पर क्लिक कर दिया है। तो अब देख लीजिए, वही चीज़ जो हमने वहाँ पर पढ़ी हुई थी यहाँ पर आ गई है। देख लीजिए, 2 वैकेंसी थी, 4 और 6, सेम वही के वही यहाँ पर आ गया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी जो अधिकतम आयु वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से नापी जाएगी। और 18 से 45 साल की आयु इसमें चाहिए, वैसे 40 की चाहिए, अधिकतम 5 साल का। वेतनमान अगर हम देखें तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे है। और इसमें 4,440 से 7,440 प्लस 1300 ग्रेड पे 8वीं पास चाहिए, इसमें 12वीं पास चाहिए। और इसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख लीजिए कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 माह के अंदर आपको करना है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जितने भी जो सर्टिफिकेट आपके होंगे वो आपके डिजिटल होने चाहिए। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये शुरू से एक और चीज़ देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं रही, ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है और ये आपकी पूरी डिटेल है, ये पद हैं। और एड्रेस का एक बहुत बड़ा मैटर आता है कि एड्रेस आपको कहाँ जाना है।
तो यहाँ पे एड्रेस स्पष्ट दिया हुआ है कि भाई इस एड्रेस पर आपको, एक मिनट, इस एड्रेस पर आपको जाना है। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब एक और मेन चीज़ जो है इसका जो आवेदन है वो आपको कैसे बनना है, तो आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। आवेदन का प्रारूप आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जाना है। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तृतीय तल 95 भवन TT नगर भोपाल। ये पूरा प्रारूप है, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, जिस पद के लिए आवेदन करो उस पद का नाम आ जाएगा, आपका नाम, आवेदक हिंदी में आपका नाम, अंग्रेजी में बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में, महिला पुरुष, पता है पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, जन्म तिथि, दिनांक 1/7/2000 का, आपकी आयु, जन्म स्थान की बात करें जन्म स्थान आ जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएगा, मध्य प्रदेश मूल निवासी के लिए। ठीक है, ये पूरी चीज़ें पढ़ के आपको भरनी है। कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद बिना पढ़े आप बिल्कुल क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें उम्र क्या, भैया उम्र उसमें दी हुई है, भैया कहाँ भेजना है बता दिया है आपको, डाउनलोड फॉर्म कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं, भाई डाउनलोड ऐसे ऐसे करें। मान लीजिए कोई वैकेंसी में अगर डाउनलोड का नहीं ऑप्शन दिया हुआ तो आप कोई दूसरी वैकेंसी उसका डाउनलोड ऑप्शन करके डाउनलोड कर लीजिए, और जो ऊपर का पोर्शन है उसको हटा दीजिए। ये जो ऊपर का पोर्शन रहता है इसको आप हटवा दीजिए, कोई भी कंप्यूटर वाले से वो कर देगा ये काम। तो इस तरह से करके आप थोड़ा सा आपका दिमाग लगाइए और काम करिए, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें। ये शो घोषणा आपके पास माध्यम से जाएगी, यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, वर्ष, निवासी जिला, ठीक है, स्थान आ जाएगा, जिस जगह के निवास करते हैं दिनांक आ जाएगी, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे और पूरा नाम आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म भरकर आपको भेजना है। आप सबसे पहले अपनी योग्यता देख लीजिए, आप इस चीज़ की योग्य हैं कि नहीं, उम्र वगैरह ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप इसमें फॉर्म भरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।